के दौरान मद्रास में रेतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा थॉमस मुनरो, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, रेतवारी प्रणाली की शुरुआत की है थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, स्थायी प्रणाली की शुरुआत की है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793 तक। इसके कार्यकाल की मुख्य घटना देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और यह संधि हुई थी 1792 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। कॉर्नवालिस को ही भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रशासनिक सेवा का जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत निम्न में से किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, व्यपगत का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856 तक। राज्य हड़प नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, और इसके तहत ब्रिटिश क्षेत्र में कुछ राज्यों को शामिल किया गया, और जिनमें से है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। इन सबको राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था, जबकि 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया। दूसरा आंग्ला सिख युद्ध, जो कि 1848 से 1849 में हुआ, यह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश क्षेत्र में विलय कर लिया गया, और यह हुआ था 1849 में। लेकिन आपको याद रखना है, पंजाब का ब्रिटिश क्षेत्र में विलय तो किया गया, लेकिन यह राज्य हड़प नीति के तहत नहीं हुआ था। साथ ही आपको याद रखना है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया, और यह भेजा गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी से जुड़े आपको और भी पॉइंट याद रखने हैं। दूसरा आंग्ला बर्मा युद्ध, जो कि 1852 में हुआ था। स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई, और यह हुई थी 1854 में। शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। डलहौजी के समय ही पहली बार सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। डलहौजी के समय भारत में रेलवे, परिवहन और टेलीग्राफ शुरू हुआ। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी, और यह चली है 34 किलोमीटर। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो कि लॉर्ड डलहौजी से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सन 1873 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल यात्रा शुरू की गई थी, और ये शुरू की गई थी बम्बई से थाने तक, और ये चली थी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रण बोर्ड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भारत में पहले आईएएस बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वाइसराय था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1862 तक, और इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। तो आपको याद रखना है, 1857 का विद्रोह हुआ है लॉर्ड कैनिंग के समय। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तथा भारत में ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1858 से भारत का शासन ब्रिटेन के सम्राट के नाम से संचालित होने लगा। भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटेन के सम्राट के प्रतिनिधि या वाइसराय के रूप में शासन करता था। इस प्रकार वही पद भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय दोनों का होता था। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसराय था। साथ ही आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई राज्य हड़प नीति का समापन भी किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि सतारा, उदयपुर और झांसी, इनको राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था। आपको याद रखना है, राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था सतारा को। भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, भारत का अंतिम वाइसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसकी डिटेल देखते हैं।
लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल है 1947 से 1948 तक। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो आपको याद रखना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है नियमित रूप से जनगणना की गई है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में और यह हुई थी 1881 में। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884 तक। इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं देखते हैं। गलागोटो अधिनियम के नाम से कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। सिविल सेवा परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। 1881 में देश में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। शिक्षा के सुधार करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। रिपन के समय में ही 1883 में न्यायिक सुधार हेतु इल्बिट बिल लाया गया। तो इतनी घटनाएं आपको याद रखनी है जो कि लॉर्ड रिपन से जुड़ी हुई है और ये सभी घटनाएं अपने आप में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में पास किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पास हुआ था। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के समय शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन लॉरेंस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस बंगाल गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है वारेन हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। खारदा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन शोर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो खारदा का युद्ध हुआ था सर जॉन शोर के शासनकाल में। नेक्स्ट है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहां पर की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसकी मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। इतिहास में किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो भारत का उद्धारक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। समाचार पत्रों पर प्रतिबिंब लगाने के लिए लिटिन ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था लिटिन द्वारा, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समापन किया गया है लॉर्ड रिपन द्वारा। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपको अच्छे से याद रखना है इस एक्ट को पारित किया गया लिटिन द्वारा, जबकि इसका समापन किया गया है लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलिंगटन, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल है 1931 से 1936 तक और इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन मिलिट्री अकादमी, की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है भारतीय सेना अकादमी की स्थापना हुई है 1932 में और यह हुई थी लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। 1934 में गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं हैं आपको अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के समयकाल में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
तो आपको याद रखना है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 1931 तक और इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय विधानमंडल के असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका गया। गांधी जी का दांडी मार्च जो कि 6 अप्रैल 1930 को हुआ था और ये हुआ था नमक सत्याग्रह और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था और ये हुआ था लंदन में। और ये सब घटनाएं हुई है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। तो आपको ये सारी घटनाएं याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी, तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स मैडकॉफ, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। यह युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे और पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में और इस टाइम गवर्नर था लॉर्ड वेरेल्स था। सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में और इस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। तो आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत था, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा मद्रास, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यकाल है 1828 से 1835 तक। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1835 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेटिंग 1835 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था तथा इस कार्य में उन्हें राजा राम मोहन राय की काफी सहायता मिली थी। तो आपको याद रखना है सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने और ये रोक लगाई थी 1829 में। उसने 1830 में बालिका हत्या को भी प्रतिबंधित किया था। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किस शासक के बीच हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है आधुनिक भारत के निर्माता है लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो इसका सही आंसर होगा सतारा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना सतारा है महाराष्ट्र में। किस वायसराय के समय चोरी चारा और काकोरी कांड जैसी घटनाएं हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 1926 तक। इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चोरी चारा नाम की घटना हुई और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। काकोरी रेल कांड भी लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। 1921 में केरल के तटीय क्षेत्र के मोपला किसानों का विद्रोह हुआ। तो आपको याद रखना है मोपला किसानों का विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन के समय में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस वायसराय की भारत में उसी के शासनकाल में हत्या कर दी गई थी, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली को निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकारा था, तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले स्वीकारा था हैदराबाद के शासक ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
किस वायसराय के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लैंसडाउन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड प्रिंस के समय काल की महत्वपूर्ण घटना निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड प्रिंस के समय काल में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में और इनके संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम और राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में और इसका अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल देते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपिन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल का विभाजन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905 तक। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं देखते हैं। 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे एंड्रूज फ्रेजर। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया जिसके माध्यम से शिक्षा को सीमित करने का प्रयास हुआ। लॉर्ड कर्जन का सबसे अधिक विरोधी कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं जो कि लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है भारत को तलवार के बल पर जीता जा सकता है और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस वायसराय का है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय काल में लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कैनिंग के समय उच्च न्यायालयों की स्थापना किन शहरों में की गई? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है कैनिंग के समय उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड मेयो ने अपने समय काल में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में किस वायसराय के समय काल में हुई? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा 1857 का विद्रोह, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड होर्डिंग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रोलेक्ट एक्ट जो सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना प्रेक्षण के लोगों को हिरासत करने के लिए अधिकृत करता है, किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जब गांधी जी को भारत में पहली बार जेल भेजा गया तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। 1954 में डाकघर अधिनियम किसके समय काल में पास हुआ? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। आपको दो कथन मिले हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। और पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा स्टेटमेंट है विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा केवल दो, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, न कि रॉबर्ट क्लाइव। आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे जो कि 1757 में बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं है? यहाँ पर 4 गवर्नर दिए गए हैं और उनके कुछ सिद्धांत और अधिनियम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी ने दिया था चूक का सिद्धांत,
लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ले के शासनकाल में साइक गठबंधन हुआ था। लेकिन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में। इसका मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफी सेवा किसके शासनकाल के दौरान शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके समय हुई? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपको याद रखना है, अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, और ये हुई थी राजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो आपको अच्छे से याद रखना है, अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, ये हुई थी राजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। भारतीय दंड संहिता, जिसको बोलते हैं आईपीसी, की स्थापना 1860 में किसके समय हुई? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब एक वाइसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं आपको याद रखनी है। इसका कार्यकाल था 1936 से 1944 तक। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं हैं द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से स्टार्ट हुआ था और ये खत्म हुआ था 1945 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प हुआ था, यानी मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की गई थी, और ये की गई थी 1940 में। अगस्त प्रस्ताव रखा गया था 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था 1941 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था 1942 में। तो ये सब घटनाएं आपको याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें समझाता हूँ जो आपको अच्छे से याद रखनी है। 1757 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर होता था। 1773 से 1832 तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। 1833 से 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल था। 1858 से 1946 तक वाइसराय था। 1947 से 1950 तक गवर्नर जनरल वापस कर दिया गया। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट करना है। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत हुई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एलन ब्रो, लॉर्ड डलहौजी, मैटकॉप और कैनिंग। इनमें से जो भी आंसर हो, इसके बारे में आप जितनी भी डिटेल जानते हो आपको कमेंट करके आंसर करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में जरूर सेंड करना ताकि और स्टूडेंट को भी फायदा मिल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।